My name is Adil. I am a student of Department of Physiotherapy from Tirthankar Maharaji University. I'm third year and दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी एंड डाटा एंड मेथड ऑफ रिसर्च कि हम रिसर्च को किन किन स्टेप्स में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिस्टमेटिकली एक चार्ट बनाकर रिसर्च का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो रिसर्च जो चीज़ है, रिसर्च का मतलब है डेटा। और देखो जो भी रिसर्च की जाती है वो एक ही चीज़ के लिए की जाती है, डेटा के लिए। और डेटा क्या होता है हमारा? डेटा का मतलब होता है हमारा रिसर्च के दौरान कलेक्ट की जाने वाली जानकारी और इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। और डेटा हमारा कितने टाइप का होता है? डेटा हमारा होता है दो टाइप का, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा को हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्राइमरी डेटा का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने नई एक्टिवा ली है तो उसमें डेटा कलेक्ट जो हम पे जिस कंपनी के लिए वो कंपनी करेगी एज ए प्राइमरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है प्राइमरी डाटा का, जैसे सेंसस या जनगणना वगैरह हो रही है तो हम पब्लिक में जाके खुद जो है इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और जबकि सेकेंडरी डाटा का जो मतलब होता है या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है जैसे कि हमने एक्टिवा ली, नहीं ली थी, पुरानी हो गई, बिक गई, सेकेंडरी डाटा में चली गई। अब इसका मतलब ये होता है जो भी रिसर्च द्वारा डाटा पहले दे दिया गया है हम उसी का यूज कर लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी डाटा में रखते हैं इस तरीके के। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा हम उठाएंगे कहाँ से? तो इन इसको हम उठाएंगे न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, मैगजीन से या फिर इंटरव्यू से। इसमें हम खुद की मेहनत नहीं करते हैं, इसमें हम पब्लिक में जाके मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे की ही जो एफर्ट्स है उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं एज ए इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ आती है, हमें तीसरी चीज़ आती है हमारे पास रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट क्या होता है? रेस्पोंडेंट वो लोग होते हैं जिनसे हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सेंसस या जनगणना के दौरान हम पब्लिक में जाके अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे रेस्पोंडेंट हुए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताते चलूँ, एक टर्म और आती है हमारी एनालिसिस। एनालिसिस में हमारे कुछ चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहली चीज़ हमारी ये होती है सपोर्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेंस, यानी कि जो भी हमने स्टडी की है वो उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे। दूसरी चीज़ होती है हमारी अपोजिस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमने डाटा वगैरह कलेक्ट किया है वो जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़ इसमें आती है एडिंग न्यू इंसाइट, यानी कि हमने कुछ हमने नया जोड़ दिया है। यही तीन चीज़ें हो सकती है एनालिसिस में। तो यही पूरा एक स्ट्रक्चर होता है साइंटिफिक रिसर्च करने का। अब रिसर्च की जाती है स्टेप बाय स्टेप, यानी हम डायरेक्ट रिसर्च करने नहीं जा सकते। एक पूरा हमारा एक पैटर्न होता है, शुरुआत कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें या इसके सारे स्टेप हम अब सीखने जा रहे हैं। और मेनली 9 स्टेप्स जो होते हैं रिसर्च के, वो मेन होते हैं, वो 9 के 9 स्टेप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जानना कि कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा स्टेप है हमारा रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे जो रिसर्च हुई है, पहले की जो रिसर्च हुई हुई है पहले से ही, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि उस टाइम के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, किसी वेबसाइट पे जाके हम पढ़ सकते हैं, और किसी ऐसे पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं जिससे वो चैलेंज ना कर सके। यानी कि बिल्कुल अच्छा से उसमें सब कुछ मतलब एक
बुक्स पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वाली, ऐसी बुक्स जिनको कोई चैलेंज ना कर सके। टेक्स्ट बुक, अगर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हुए आपको रिसर्च में कहीं गैप नज़र आता है, जहाँ पे आप अपनी रिसर्च को डाल सकते हो, तो इट्स ओके, आप वहाँ पे अपनी रिसर्च डाल सकते हैं। तीसरा टॉपिक आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इसमें आप सवाल तैयार कर रहे होते हो, जैसे कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर सकता हूँ। प्रॉब्लम 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 बनाते हैं बेसिकली। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में बेसिकली एज, जेंडर और कास्ट और डेमोग्राफिक डिटेल, ये सब चीज़ें आती हैं। डिसाइडिंग द मेथोडोलॉजी, फोर्थ स्टेप है हमारा डिसाइडिंग द मेथोडोलॉजी। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या दोनों तरह की है। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हमें क्वालिटेटिव लेना है या क्वांटिटेटिव लेना है या दोनों लेना है। तो ऊपर वाले चार, जितने भी चार हमारे ये हैं, इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम अपना राइटिंग 5 स्टेप करेंगे, राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल। अब जितने भी सारे क्वेश्चंस वगैरह को, ऑब्जेक्टिव्स को हम रख के एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है हमें सपोर्ट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए। प्रपोजल, एक प्रपोजल दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट हमें रिसर्च में सहयोग करे, हेल्प करे, ताकि हम अपनी रिसर्च इजीली कंप्लीट कर पाए। सिक्स स्टेप है हमारा टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से हमारे टूल्स यूज होंगे डाटा कलेक्शन में, तो डिस्कस करेंगे। ये काफी बहुत टॉपिक है, तो अलग वीडियो में करेंगे। सातवां स्टेप जो है हमारा वो है कलेक्टिंग द डाटा। ये बहुत ही क्रूशियल हमारा टॉपिक है। और फिर एट नंबर का जो हमारा स्टेप है वो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें डाटा को एनालाइज। फिर 9 जो स्टेप है वो हमारा राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। फिर जो भी हमारा सारे स्टेप करके रिजल्ट निकला है उसको हम रिपोर्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसको पब्लिश के लिए भेज देंगे। थैंक यू।